अलीडू ऐप कैसे काम करती है? ये ऐप आपकी मदद करती है आपके डिस्ट्रैक्शन को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने में, और इस ऐप को बनाने का सबसे बड़ा मोटिव है यूजर की सेफ्टी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में हम ऐप के ये सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। अगर आप चाहें तो हर फीचर पर मैनुअली जा सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे जिससे आप सीधे उस फीचर पर जा सकें जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। फर्स्ट टाइम ऐप ओपन करने पर आपका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। ध्यान रखें कि ये टाइम के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन कोर फंक्शनैलिटी हमेशा सेम रहेगी। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाया जाएगा कि अलीडू ऐप के यूजर्स ने डेली कितना टाइम सेव किया है। उसके बाद आगे बढ़ने पर आपसे स्क्रीन टाइम कैलकुलेट करने की परमिशन मांगी जाएगी, ताकि ऐप आपके स्क्रीन टाइम को एनालाइज करके आपको सही टाइम पर रिमाइंड कर सके और आपकी हेल्प कर सके। जैसे ही आप परमिशन के लिए प्रोसीड करेंगे, कुछ फोन्स में आपको वार्निंग दिखाई दे सकती है और कुछ में नहीं, लेकिन ये परमिशन वार्निंग बाय डिफॉल्ट होती है। हमारी ऐप कभी भी यूजर का डेटा कलेक्ट या सर्वर पर शेयर नहीं करती, इसलिए हम ऐप को 100% सिक्योर और ऑफलाइन एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे ही परमिशन देकर आगे बढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप अपने फोन को एवरेज कितना यूज करते हो, जिससे आपका फोन आपकी लाइफ में से कितने साल लेने वाला है और अलीडू ऐप की मदद से आप कितना टाइम बचा सकते हो। फिर आपको यहाँ पर एक ऐप सिलेक्ट करनी होगी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए, लेकिन चिंता ना करें, आप इसे बाद में आसानी से चेंज कर सकते हो। ये बेसिकली आपको पॉपअप के साथ रिमाइंड करेगा उसी ऐप पर, लेकिन रिमाइंडर के लिए आपको कुछ ये परमिशन देनी होगी, या कुछ रेडमी फोन्स में आपको एक्स्ट्रा परमिशंस भी देनी हो सकती हैं। कुछ ये, इसमें पहली परमिशन आपको रिमाइंडर पॉपअप शो करने में काम आती है। इसके बिना ऐप की ज़्यादातर फंक्शनैलिटी अच्छी तरह काम नहीं करेगी। और सेकंड परमिशन आपके फ़ोन को बताती है कि इस ऐप को बैकग्राउंड में चलने दे। और MIUI या Xiaomi डिवाइस में ये दो परमिशन भी मांगी जाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बिना उन डिवाइसेस में ऐप अच्छी तरह काम नहीं करती। इसे आप कुछ इस तरह दे सकते हो। याद रखें कि ये दोनों अच्छी तरह ऑन रहें, और लास्ट परमिशन को सिंपली इस तरह दे सकते हो। याद रखें कि आप इन परमिशन को दें, क्योंकि ये ऐप इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती है अच्छी तरह। सारी परमिशन देते ही आपको होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और आप सबको मुबारक हो कि आपने फाइनली ऐप का बेसिक सेटअप पूरा कर लिया। ओके, अपन ने जो ऐप रिमाइंडर के लिए सेलेक्ट की थी, जब उस ऐप को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से ऐप पर रिमाइंडर शो होता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कितना भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ऐप की लिमिट ऑटोमेटिकली सेट होती है, जो आपकी हेल्प करती है डिस्ट्रैक्शन को कम करने में धीरे धीरे। और हाँ, ब्लॉकिंग टाइम फीचर भी सिलेक्टेड ऐप पर ही शो होता है, कुछ इस तरह, और आप इसे रिमूव और ऐड कर सकते हो। अभी इस फीचर पर इतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर आने वाले हैं, और आप रिमाइंडर के लिए और भी ऐप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर जाकर। चलो अब जानते हैं कि शॉर्ट ब्लॉकर और स्टडी चैनल फीचर कैसे काम करते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर आप शॉर्ट ब्लॉकर सेक्शन में आओगे, तो आपको सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी परमिशन मांगी जाएगी। हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे ये परमिशन देते हुए, लेकिन आप चिंता ना करें, हमारी ऐप कभी किसी का डेटा शेयर और कलेक्ट नहीं करती है। और ये फीचर जब ही काम करता है जब स्पेसिफिक ऐप ओपन होती है, जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम। उसके अलावा ये बंद ही रहता है ऑलवेज। फिर परमिशन देने के बाद अब यहाँ पर जैसे ही शॉर्ट ब्लॉकर को ऑन करोगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मल मोड सिलेक्टेड है। नॉर्मल मोड में 1 से लेकर 2 रील चलती है और बाकी ब्लॉक होती है, और हार्ड मोड में आप एक भी नहीं चला सकते। इसी तरह इंस्टाग्राम के साथ होता है। ये बेसिकली फीचर आपकी डूम स्क्रोलिंग को कम करता है और ओनली काम के रील ही देखने के लिए अलाउ करता है। और स्टडी चैनल फीचर जैसे ही ऑन करते हैं, तो इसके अंदर वही चैनल चलेंगे जो आपने सिलेक्ट कर रखे हैं, और ऑटोमेटिकली भी चैनल सिलेक्ट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई चैनल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो, तो आप उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जैसे ही आप इसे ऑन कर जो चैनल सिलेक्टेड नहीं है उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो ये आपको उसे चलाने नहीं देता। लेकिन अगर आपने कोई चैनल सिलेक्ट कर रखा है तो वो आराम से चलेगा। लेकिन इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऑलवेज सिलेक्टेड है। जब तक आपने स्टडी चैनल फीचर ऑन रख रखा है, जब तक काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप सिंक विद फोकस सिलेक्ट करते हो, तो जब भी फोकस मोड चलेगा, जब ही ये फीचर काम करेगा, और उस वक्त आपको YouTube पर कोई रिमाइंडर भी नहीं आएगा। और जैसे ही फोकस मोड स्टॉप होता है, तो ये फीचर भी बंद हो जाएगा। इस फीचर की मदद से आप YouTube को स्टडी या प्रोडक्टिविटी का एक सोर्स बना सकते हो। इसके बाद में चलते हैं अडल्ट ब्लॉकर पर कि ये कैसे काम करता है। अडल्ट ब्लॉकर को भी एक्सेसिबिलिटी परमिशन चाहिए होती है। अगर आपने नहीं दी है तो प्लीज़ उसे दीजिए, और आप फिर किसी भी अडल्ट वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। याद रखें कि इसके अंदर पहले से ही अडल्ट वेबसाइट डाल दी गई हैं, आपको कोई मैनुअल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट के लिए अपन ने फेसबुक का लिंक लिया है और उसे इस URL में डाल दिया है।
फिर अगर फेसबुक को ट्राई करेंगे ओपन करने की तो उसे हम ओपन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह सारी अडल्ट वेबसाइट ब्लॉक होगी। अब बात करते हैं अडल्ट ब्लॉकर और शॉर्ट ब्लॉकर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। काफ़ी सारे फ़ोन्स में शॉर्ट ब्लॉकर 2 से 3 दिन चलने के बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो सकता है, लेकिन न्यू यूज़र को ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे डिवाइस में इसका सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आपको एक्सेसिबिलिटी परमिशन को ऑफ कर वापस से ऑन करना होगा अगर ये प्रॉब्लम आती है तो। अगर इसे बिल्कुल ही खत्म करना है तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में बैटरी सेक्शन में जाकर अलीडू ऐप को फाइंड आउट कर उसकी बैटरी रिस्ट्रिक्शन को अनरिस्ट्रिक्ट कर देना है, या कुछ डिवाइसेस में आपको अलाउ बैकग्राउंड पावर यूसेज सिलेक्ट करना हो सकता है। चिंता ना करें, हमने हमारी ऐप को जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज किया है बैटरी पर, लेकिन थोड़ी बहुत तो बैटरी कंज्यूम होगी। और हाँ, ये सेटिंग अलग अलग फ़ोन में अलग हो सकती है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है इसे सॉल्व करने में। अब जानते हैं कि फोकस मोड कैसे काम करता है। ये फोकस मोड पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करता है। आप यहाँ पर टाइमर पर क्लिक कर अपने टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, जब फोकस मोड चालू होता है तो सारी ऐप्स ब्लॉक हो जाती हैं। और अगर आपने YouTube स्टडी चैनल फीचर ऑन रख रखा है तो YouTube चलेगा स्टडी चैनल के साथ। और आप यहाँ पर क्लिक कर किसी भी ऐप को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हो। और आप यहाँ पर अपने टास्क को क्रिएट कर उन टास्क को टैग सिलेक्ट कर सकते हो फोकस मोड के साथ। मतलब फोकस मोड का जो भी ड्यूरेशन होगा उस टास्क के साथ ऐड हो जाएगा। और आप यहाँ पर सीजन हिस्ट्री पर क्लिक कर जान सकते हो कि आपने किस टास्क पर या कितना टोटल फोकस किया है। और बाकी के आसान फीचर हैं, जब आप एक्सप्लोर करोगे तब जान जाओगे। अब बात करते हैं मिनिमलिस्ट लॉन्चर के बारे में। मिनिमलिस्ट लॉन्चर को ऑन करने के लिए आपको अपनी करंट होम पेज को ऐप के लॉन्चर के साथ बदलना होगा। और हाँ, चिंता ना करें, आप इसे हटा भी सकते हैं कुछ इस तरह। बस आपको वापस अपनी होम स्क्रीन सिलेक्ट करनी होगी। मिनिमलिस्ट लॉन्चर की वजह से आप अपना डिस्ट्रैक्शन जल्दी कम कर सकते हो, क्योंकि आपको सोच समझकर कोई भी ऐप ओपन करनी होती है। और आप किसी भी ऐप को लॉन्ग प्रेस कर वर्किंग ऐप के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और बॉटम से टॉप स्वाइप करने पर आप UI एलिमेंट को रिमूव और ऐड कर सकते हैं। और जब आप राइट स्वाइप करते हैं तो आप अपनी थीम चेंज कर सकते हैं। और जब आप मिनिमलिस्ट लॉन्चर के अंदर क्लासिक थीम चूज करते हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलेगी, जैसे वॉलपेपर को चेंज करना, ऐप्स को हाइड और अनहाइड करना, और इस स्लाइडर से ऐप्स को ढूंढना और सर्च करना। अब लास्ट जानते हैं कि टू डू टास्क्स कैसे काम करता है। टू डू टास्क्स की मदद से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं और अपने टास्क्स पर फोकस कर सकते हैं। टास्क्स क्रिएट करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक कर सजेस्टेड टास्क्स में से टास्क पिक कर सकते हो, या आप खुद के लिए न्यू टास्क क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर अपना टास्क का नाम लिखिए और टास्क के अकॉर्डिंग आइकन चूज करिए। और आप यहाँ पर टास्क का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और टाइमर पर क्लिक करके टाइम पिक करें रिमाइंडर के लिए, क्योंकि जब ही आपको इस टास्क का रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन ये रिमाइंडर बटन ऑन होना चाहिए जब ही रिमाइंडर नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। और आप अपने टास्क को रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर जैसे डेली के लिए या वीकली या मंथली में कोई भी डे को सिलेक्ट कर उस दिन के लिए सेम टास्क को रिपीट कर सकते हैं। और यहाँ से टास्क की एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई टारगेट है इस टास्क के रिलेटेड तो आप यहाँ से टारगेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप अपने टास्क को ब्रेक डाउन कर सकते हो, या जो आपके टास्क का नाम है वो हेडिंग है और उसके अंदर काफ़ी सारे टास्क हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और आप यहाँ पर क्लिक कर विजेट ऐड कर सकते हो और अपने टास्क को यहाँ से भी कंप्लीट या इनकम्प्लीट कर सकते हो। और बाकी के फीचर आप आसानी से जान जाओगे। इस वीडियो में हमने ऐप के काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में समझाया है, और जो नए फीचर्स आने वाले हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको अभी भी प्राइवेसी कंसर्न है इतना सब जानने के बाद भी, तो आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक कॉपी करके किसी भी AI टूल में डाल सकते हैं। हमें प्राइवेसी पॉलिसी में एग्जैक्ट वही सब लिखना होता है जो ऐप के अंदर हम करते हैं, गूगल की गाइडलाइंस के अनुसार। लेकिन अगर आप हम पर ट्रस्ट करें तो ये ऐप हमने इसलिए बनाई है कि यूजर्स की प्राइवेसी कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कोई भी अननेसेसरी परमिशंस नहीं लेते, जैसे फोटोज, वीडियोज या कॉन्टैक्ट्स एक्सेस। हम जो भी परमिशंस लेते हैं उनका एक क्लियर पर्पस होता है, और इसीलिए ही वो आपको ऐप के अंदर दिखाई देती हैं। हमारा इस ऐप को बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि हम यूजर्स की लाइफ में कुछ रियल वैल्यू ऐड कर सके। हम ऐसी कंपनी नहीं है जो यूजर्स का डेटा कलेक्ट करके उसे सेल करे और उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करे। हम पूरी तरह यूजर्स के सब्सक्रिप्शन और एड्स पर ही डिपेंडेंट हैं।